फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुलपाल। आज हम आपको ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसमें कि हमने आपको सोल्डरिंग करना ही बताया है। तो चलिए देखते हैं हमने किस प्रकार इसमें सोल्डरिंग की है। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का सर्किट डायग्राम। और ये है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का सर्किट डायग्राम, और इसमें कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। चलिए हम जानते हैं इन कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये हमारा यहाँ पर एलईडीआर लगा हुआ है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है 1K का, और आपका यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं आपके BC548, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और एक आपका एलईडी बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, और एक बैटरी कैप। और इस सर्किट को कंप्लीट होने के बाद इस पर 9 वोल्ट की आवश्यकता होगी। उसके लिए हम ये 9 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करेंगे। और सर्किट डायग्राम को हम एक पीसी बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे और ये सारे एलिमेंट्स उसमें लगाएंगे। और जब आप ये पीसी बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो चलिए अब हम इसमें लगाते हैं ये सारे कंपोनेंट्स। और यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर LDR, रेजिस्टेंस 1K, BC548 ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस 100 ओम, और एक BC548, और एक आपका LED बल्ब, और यहाँ पर बैटरी कैप। तो चलिए अब हम इसमें कंपोनेंट्स लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर एक LDR लगाएंगे, और इसके बाद हम इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे 1K का। और ये आपका 100 ओम का रेजिस्टेंस, इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। और ये आपका BC548 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगेगा। और आपका ये वाला ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगेगा। और ये है आपका एलईडी बल्ब, लेकिन इसमें ये दो टर्मिनल होते हैं। ये आपका बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव। तो आपका जो बड़ा वाला पॉजिटिव है वो ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि सर्किट डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और जब आपका ये आप पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर लगाएंगे तो एलईडी बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होना चाहिए। और हमने ये सर्किट डायग्राम के हिसाब से इसमें सारे कंपोनेंट्स लगा दिए हैं। तो चलिए अब हम इसमें सोल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम LDR और रेजिस्टेंस के वायर को सोल्ड करेंगे। ये है आपका रेजिस्टेंस का वायर, और ये है आपका LDR का वायर। और हमने इस LDR के वायर से इस रेजिस्टेंस को वायर को जोड़ दिया है। और अब हम इस सेकंड रेजिस्टेंस को इस सेकंड LDR के वायर से जोड़ेंगे। ये LDR का वायर है और ये आपका रेजिस्टेंस का। इस रेजिस्टेंस के वायर को हम ट्रांजिस्टर के सेकंड वायर से सोल्डिंग करेंगे। ये आपका ट्रांजिस्टर का वायर है और ये आपका रेजिस्टेंस का वायर है। इस रेजिस्टेंस के वायर को हम ट्रांजिस्टर के थर्ड वायर से जोड़ेंगे।
और ये आपके रेजिस्टेंस का वायर है और ये आपके ट्रांजिस्टर का वायर है, इसे हम सोल्ड करेंगे। हमने रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर के वायर को जोड़ दिया है और इसके बाद ट्रांजिस्टर के सेकंड वायर को इन दोनों के वायर से जोड़ेंगे। और ये आपका ट्रांजिस्टर का सेकंड वायर है और ये रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर का वायर है, जिससे हम ये दोनों वायर जोड़ेंगे। और अब हमने ये दोनों वायर जोड़ दिए। इसके बाद हम और अब हम एलईडी के पॉजिटिव वायर को हम रेजिस्टेंस के वायर से जोड़ेंगे। ये है एलईडी का पॉजिटिव वायर और ये रेजिस्टेंस का वायर। और हमने ये एलईडी बल्ब और रेजिस्टेंस सोल्ड कर दिए हैं। इसके बाद हम एलईडी का नेगेटिव वायर हम ट्रांजिस्टर के थर्ड वायर से जोड़ेंगे। ये एलईडी का नेगेटिव वायर है और ये आपका ट्रांजिस्टर का थर्ड वायर है। और हम इस ट्रांजिस्टर के फर्स्ट वायर को हम इस ट्रांजिस्टर के फर्स्ट वायर से जोड़ेंगे। ये आपका ये फर्स्ट वायर है एक ट्रांजिस्टर का और ये सेकंड ट्रांजिस्टर का है ये फर्स्ट वायर। और अब इन सारे कंपोनेंट्स के लगाने के बाद हम इसमें एक बैटरी कैप लगाएंगे। इस बैटरी कैप में ये दो वायर होते हैं, ये रेड वाला पॉजिटिव होता है और ये ब्लैक वाला नेगेटिव। और इस पॉजिटिव वायर को हम यहाँ पर लगाएंगे और इस नेगेटिव वायर को यहाँ पर। और ये हमने एक नेगेटिव वायर जोड़ दिया है और उसके बाद हम ये पॉजिटिव वायर लगाएंगे यहाँ पर। और इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। और अब हम बैटरी कैप के नेगेटिव वायर को इन दोनों ट्रांजिस्टर के वायर से जोड़ेंगे। और ये है ट्रांजिस्टर का वायर और ये आपका बैटरी कैप का वायर।
और हमने ये सर्किट में सोल्डिंग कर दी है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये 9 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे। तो हम देखते हैं ये काम करता है या नहीं। 1 2 3। और अब हम ये लाइट ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको एक और तरीके से टेस्ट करते हैं। लाइट्स ऑफ। हाय, मेरा नाम आलोक वर्मा। हमें पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से सोल्डरिंग कर अपने प्रोजेक्ट को बना पाए होंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करें, और इस प्रोडक्ट को आप लर्न माय वॉच और शॉपक्लूज की वेबसाइट पे आप जाकर बड़ी आसानी से एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।